नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लाल डायरी। 2010 नई दिल्ली। उस दिन कार राइड ऐप में अपने पहले ग्राहक से मिलने के लिए कपिल अपनी कार में इंतजार कर रहे थे। हाल ही में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। चूंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए उसे अब पैसों की जरूरत है। पूरे दिन वह अपनी कार में सभी दिशाओं में इंतजार करता रहा, लेकिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिलता है दोस्तों। इसी तरह समय बीतता गया और उसे लगा कि वह बेवजह पेट्रोल बर्बाद कर रहा है। उसके बाद यहाँ कोई नहीं आने वाला। उसने जाकर अपने फोन पर उस कार राइड ऐप को बंद किया और अपने घर के लिए निकल गया। उसी दौरान उन्हें एक सूचना मिली। उसके पास ही कुछ दूरी पर एक वन क्षेत्र में एक महिला को लेने के लिए रिक्वेस्ट आई। कपिल को लगा कि यह जगह काफी अधूरी है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। चूंकि अब उसे निश्चित रूप से पैसों की जरूरत थी दोस्तों, इसलिए उसने सवारी स्वीकार कर ली। जब जीपीएस ट्रैकिंग के साथ उसके स्थान पर सवारी स्वीकार करके कपिल ने अपनी कार चलाई, जब वह गया तो रास्ता बिना किसी यातायात के एक सुनसान जंगल की ओर जाता था। रात का समय होने के कारण उसने इधर उधर देखकर कार चलाई दोस्तों। कुछ देर चलने के बाद उसकी कार की हेडलाइट चमकी और उसने देखा कि थोड़ी दूर एक लड़की खड़ी है। उसने सोचा कि यह लड़की होगी और वह उसके पास चला गया, लेकिन जब कार उसके करीब गई तो लड़की काफी दूर चली गई। अब मूल पिकअप स्थान से जब वह थोड़ी दूर चली गई और उसके पास एक जगह पर कपिल ने अपनी कार चलाई, कपिल ने चेक किया कि क्या उनके फोन और लड़की की फोटो एक ही है। इसके बाद उसने अपने पास वाली यात्री सीट की खिड़की का शीशा खोला और पूछता है, मैडम क्या नाम है आपका? क्या आपका नाम सिया है? तभी लड़की ने चलना बंद कर दिया। जब उसने उसकी ओर देखा तो लड़की ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी असमंजस की स्थिति में हो। काफी टेंशन में दिख रही थी दोस्तों। कपिल के सवाल पर उसने ऐसे सिर हिलाया जैसे वह सिया हो और कपिल ने भी दरवाजा खोल दिया। उसने उसे कार के अंदर आकर बैठने के लिए कहा। उस लड़की ने भी धीरे से दरवाजा खोला और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अब कपिल ने भी औपचारिक रूप से पूछा कि उन्हें बाकी सभी से पूछना कैसा लगता है। उन्होंने वहां से अपनी कार स्टार्ट की, लेकिन सिया उस बात का कोई जवाब न देकर बस सीधी सड़क की ओर देख रही थी। साथ ही वो अपने हाथ से लगातार उसकी गर्दन को खुजा रही थी। इसके बाद उन्होंने अपनी ड्रेस ढूंढनी शुरू की और आखिरकार बोलना शुरू किया, मुझे लगता है कि मेरा मोबाइल फोन खो गया है और मेरा बैग भी गायब है। इसके बाद सिया ने कपिल की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कार बुक करने की याद नहीं है। कपिल ने अपने फोन पर कार राइड ऐप खोला, उसकी फोटो दिखाई और पूछा कि क्या वह वही नहीं है। इसके लिए सिया ने कहा, यह मैं हूँ। उसने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं अब कहाँ हूँ। कपिल ने पूछा, अब आप यहाँ क्या कर रही हो? इसके लिए सिया ने कहा, मैंने अपने घर के लिए एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया और यही एकमात्र चीज है जो मुझे याद है। यह सुनकर कपिल को बहुत ज्यादा शक होने लगा और डर होने लगा। उसने देखा कि सिया की आंखें पूरी तरह लाल थी। उसे लगा कि वह पूरी तरह नशे में है। क्या मेरी पहली सवारी ऐसी होनी चाहिए? मन ही मन ये कपिल सोचने लगा। अगर यह लड़की कार में बेहोश हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? कपिल ने अपनी कार से पानी की बोतल निकाली और सिया को दी। उसने उससे थोड़ा पानी पीने को कहा। जब उसने बोतल में देखा तो हैरान रह गई। सिया चिल्लाई और बोतल दूर फेंक दी दोस्तों। यह देखकर कपिल को लगा कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। वह निश्चित रूप से आश्वस्त था कि कुछ ठीक नहीं था। अब सिया ने कहा, माफ करना, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। कपिल ने यह सब अपने ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए देखा। बोतल सिया के पैर के नीचे गिर गई थी दोस्तों। वो उस बोतल को लेने के लिए नीचे झुकी और उसे ले लिया। तभी कपिल को एक चौंकाने वाली बात नजर आई दोस्तों। उसके दोनों पैर विपरीत दिशा में मुड़े हुए थे, यानी उल्टे थे। यह देखकर कपिल एक पल के लिए कार से नियंत्रण खो बैठे। वह बहुत हैरान हो गया और उसके बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में बैठे लड़की कोई चुड़ैल या भूत है। वह लड़की नहीं है। निश्चित रूप से इस लड़की की मृत्यु कुछ घंटे पहले हुई होगी, इसलिए उसे एहसास नहीं हो सका कि वह मर चुकी है। कपिल को लगा कि वह भ्रमित है, लेकिन इससे पहले कि उस लड़की को एहसास हो सके कि इससे बच जाना चाहिए, वह सोचता है कि उसे उसके कार से बाहर निकाल देना चाहिए। कपिल एक हाथ स्टीयरिंग पर रखते हुए अपना दूसरा हाथ कार में रखी पानी की बोतल और बोतल के ढक्कन के पास ले गया। उसने लड़की को ध्यान दिए बिना धीरे से इसे खोल दिया दोस्तों। जब कपिल ऐसा कर रहा था तो सिया अपनी गर्दन खुजा रही थी। उसने अपने सामने वैनिटी मिरर खोला और चेहरा देखा। जब उसने अपनी गर्दन देखी तो जोर जोर से चिल्लाने लगी दोस्तों। आवाज सुनकर कपिल बाई ओर मुड़ा और सिया की गर्दन देखी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन पर बहुत सारे नीले घाव थे। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदलने लगे दोस्तों।
उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ गई और वह गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगी। कपिल ने तुरंत पानी की बोतल हाथ में ली और पानी उसके चेहरे पर डाल दिया। तुरंत ही उसका चेहरा पिघलने लगा और वह बहुत जोर से चिल्लाने लगी। अगले कुछ सेकंड में लड़की पैसेंजर सीट पर नहीं थी दोस्तों, वह बस गायब हो चुकी थी। कपिल को अभी अभी अपनी जिंदगी वापस मिली है और वह अपने दिल की धड़कन को तेज सुन सकता है। उसने सोचा कि उसे दोबारा कभी कार राइड ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टीयरिंग व्हील पर उसका हाथ कांप रहा था और उसे टायर में कुछ आवाज सुनाई दी। उसने अपनी कार स्थिर की और चलना शुरू कर दिया। अब उस सड़क पर सिर्फ वही सवार था। उसने तुरंत उस नक्शे पर अपना घर चिन्हित किया और उस रास्ते पर जाने लगा। जैसे ही थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उसे अपने पीछे के शीशे में कुछ चमकीला दिखाई पड़ता है दोस्तों। यह उसके पीछे आ रही गाड़ी की हेडलाइट थी। वह यह सोचते हुए अपनी कार तेजी से चलाने लगा कि कौन इस तरह से उसके करीब आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे चल रही गाड़ी की रोशनी का असर उसकी आंखों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी गाड़ी की लाइट बहुत तेज थी। कार चलाते समय कपिल ने शीशा नीचे की और एडजस्ट किया। जब वह ठीक हुआ तो उसने पीछे के शीशे में एक डरावना चेहरा देखा दोस्तों, जिसकी दो काली आंखें उसे लगातार घूर रही थी। कुछ दिनों बाद इस बीच ड्राइवर आदित्य, जो कपिल की कार के पीछे आ रहा था अपनी गाड़ी में, उसने बाद के दिनों में एक जांच पुलिस अधिकारी से कहा, सर, कपिल की कार जोरदार तरीके से जाकर सड़क के पास लगे ट्रांसफार्मर से टकरा गई और उनकी बेरहमी से मौत हो गई। मैंने उसकी कार में कुछ देखा, यही उस दुर्घटना का कारण है। लेकिन जब आदित्य और पुलिस अधिकारी उस कार के अंदर गए और केवल कपिल का शव देखा, अगली सुबह कुछ किलोमीटर दूर जिस जगह पर कपिल ने सिया को उठाया था, पुलिस को वहां सिया का शव मिलता है दोस्तों। जो लोग रात में आपकी कार चला रहे हैं वे सावधान रहें कि आप किसे उठा रहे हैं। कहा जाता है कि यह अशुभ हो सकता है। यह कोई वास्तविक कहानी नहीं, यह एक शहर की घटना थी दोस्तों, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अलविदा।